फर्स्ट कॉलम इज काउंसलिंग रिलेटेड टू, किसके बारे में आप काउंसलिंग चाह रहे हैं या किससे संबंधित चाह रहे हैं। तो पर्सनल काउंसलिंग या साइकोलॉजिकल में जितने मेंटल हेल्थ या फिर अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई पर्सनल लेवल पे यानी इंडिविजुअल काउंसलिंग चाह रहा है, फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड इज कपल एंड रिलेशनशिप इश्यूज, इसमें 2 लोग आते हैं। और थर्ड वन इज यहाँ पे करियर काउंसलिंग का ऑप्शन है, तो इसमें स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड इंडिविजुअली अलग से बैठा के उससे काउंसलिंग की जाती है। यदि आप एसपीटी या पर्सनैलिटी टेस्ट अपना साइकोलॉजी से जुड़ी हुई कोई टेस्टिंग करवाना चाह रहे हैं तो आप नेक्स्ट वन को सिलेक्ट कर सकते हैं। और फाइनली यदि आप किसी सेमिनार या कोई वर्कशॉप कॉर्पोरेट कहीं आप प्रोग्राम करना चाह रहे हैं तो फाइनली आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। द सेकंड इज नेम, यहाँ पे आप क्लाइंट का या फिर जो उससे रिलेटेड कोई पेशेंट है मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ, आप उसका नाम यहाँ पे भरेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ABC क्लाइंट का एक नेम है। उसके बाद ईमेल आईडी में हम देखेंगे abc@gmail.com। यदि आप चाहें तो इस कॉलम को खाली भी छोड़ सकते हैं क्योंकि ऑप्शनल है। इसके बाद मोबाइल नंबर, यहाँ पे आप अपना नंबर, जो क्लाइंट से कम्युनिकेशन करने का एक अच्छा तरीका है, आप अपना नंबर वहाँ पे डाल सकते हैं। आफ्टर दैट किस हिसाब की प्रॉब्लम है, क्या आप जानना चाहते हैं, तो आप उसमें लिख सकते हैं। किसी भी तरीके से ये कॉन्फिडेंशियल ही है, तो आप जितना भी लिखना चाहें तो उतना ही आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद आप कंप्लीट एड्रेस में, ये होम विजिट या फिर दूसरी चीज़ों में काम आ सकता है, तो यहाँ पे आप ABC प्लॉट नंबर 1 और वट जो भी आप लिखना चाहें। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, समटाइम क्लाइंट को यहाँ इशू आता है, तो आप इसे थोड़ा ठीक से समझें। जैसे एग्जांपल के लिए किसी का डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1994 है, तो हम इसमें कैसे सेलेक्ट करेंगे। कुछ लोग यहाँ से 1994 के लिए पीछे जाते रहेंगे, इससे बढ़िया सबसे पहले ईयर सेलेक्ट करें जो यहाँ पे है, तो इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो 1994 यहाँ पे आ गया। और अब यहाँ से आप फेब पे या फिर इधर ही आप इसको आपस में स्क्रॉल इधर कर सकते हैं। 1 जन को आप सेलेक्ट कर लिए और आप सेट। काउंसलिंग का मोड क्या होना चाहिए, यदि आप रोहतक में हमारे काउंसलिंग ऑफिस पे आना चाहें तो फर्स्ट वन सेलेक्ट कर लें। यदि आप ऑनलाइन सेशन चाह रहे हैं या आप रोहतक या हरियाणा से कहीं बाहर स्टेट से आउट ऑफ कंट्री हैं तो आप दूसरे नंबर पे कर सकते हैं। एंड फाइनली आप होम विजिट चाह रहे हैं तो इसमें एक बार हमारी टीम आपसे बात करेगी, तो आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, ये भी ऑप्शनल ही है। यदि कोई इमरजेंसी है तो आप फर्स्ट वन सेलेक्ट कर लें और नहीं तो एज सुन एज पॉसिबल। इसके बाद आप टर्म एंड कंडीशन को ठीक से पढ़ें, खासकर जैसे कोई FIR दर्ज नहीं है आप पे, या इसके अलावा ये एक मेडिकल सर्विसेज नहीं है, इस टाइप की कुछ चीज़ें आप इसमें पढ़ें और इसे एक्सेप्ट करें। अब इस पूरे फॉर्म को आप देखें एक बार ठीक से कि आपने सही से भरा है। हमने सेलेक्ट किया, फिर नेम देखा हमने, ईमेल आईडी देखा है, मोबाइल नंबर है, हमारा पर्पस लिख दिया हमने, कंप्लीट एड्रेस लिख दिया है और डेट ऑफ बर्थ लिख दिया है, और उसके बाद क्या मोड है और अपॉइंटमेंट टाइम, और हमने एक्सेप्ट किया। तो उसके बाद हम सबमिट पे